और दूसरे को वो दल चाहिए कि दलाल चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, जो उनकी भाषा है कि सबसे बड़े दलाल तो वो खुद ही है। जो चीज़ डॉक्टर संजय निषाद आज के समय में बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, वह सिर्फ और सिर्फ अपने समाज को गुमराह कर रहे हैं। जिस पार्टी ने उनके पहला बेटे को सांसद बनाया, उसी पार्टी की बुराई वो करते हैं। वो तो लखनऊ आए तो वो कह रहे थे कि हमारे भाई हैं, 6 महीने का अवसर दे रहे हैं, ये बस 17 जातियों का आरक्षण दिला दें तो हम एडजस्ट कर लेंगे। अब आप कह रहे हैं कि वो दलाल है। समाजवादी पार्टी के लोग फूलन देवी के हत्यारे हैं। वो महिलाओं के आरक्षण के लिए विशेष तौर पे लगे हुए, आप कह रहे हैं 17 जातियों का आरक्षण चाहिए। आरक्षण समाजवादी पार्टी तो देगी नहीं, कांग्रेस पार्टी तो देगी नहीं, आरक्षण देगी बीजेपी। सारे के सारे पक्ष, सरकार की तरफ के जितने भी मंत्री हैं, सारे के सारे लोग यही झूठ बोल के फैला रहे हैं, रूमर फैला रहे हैं कि ये महिला आरक्षण मिलता है। तो 27 में आप कन्वर्ट कर पाएंगे, आपको वोट मिलेगा यूपी में। संजय निषाद जी बलिया पहुंचे थे और बलिया पहुंच के उन्होंने कहा कि अब हमारे कार्यकर्ताओं को तय करना है कि उन्हें दल चाहिए या दलाल चाहिए। हमारे साथ उनके विरोधी या ये कहिए कभी उनके साथी सहयोगी रहे वीआईपी पार्टी के युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष साहनी जी हैं। उनके इस बयान पर और फिलहाल अब इनकी एंट्री उत्तर प्रदेश में, इनकी पार्टी की एंट्री उत्तर प्रदेश में होने के बाद, मुकेश सहनी जी के आने के बाद संजय निषाद जी के तमाम बयानों पर चर्चा करेंगे। अभी कार्यकर्ताओं से संजय निषाद जी बलिया पहुंचे थे एक दिन पहले, पूछ रहे थे कि दल चाहिए या दलाल। ये दलाल कह किसको रहे थे? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, संजय निषाद जी जो भी ये बात बोले हैं, ये दलाल किसको कह रहे थे ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपने पूछा कि उन्होंने कहा है कि दल चाहिए कि दलाल चाहिए, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्यकर्ता दलाल नहीं, वो दल ही चाहता है। और यह भी मैं साथ साथ आपको बता देना चाहता हूं कि वो अपने कार्यों की समीक्षा डॉक्टर संजय जी खुद करें, और वो उनको ये पता चल जाएगा कि सबसे बड़े दलाल तो वो खुद ही हैं। समाज को ले जाकर दलों में बेचते हैं तो दलाल ही तो हुए। आप इस बात पर शौक मत होइए, वो खुद ही ये काम करते हैं। समाजवादी पार्टी ने जब सबसे पहले उनके बेटे को, प्रवीण निषाद को, गोरखपुर से जो है सांसद बनाया, समाजवादी पार्टी साइकिल सिंबल पे, थोड़े से लोभ और लालच के चक्कर में उन्होंने जो है गोरखपुर की सीट छोड़कर और ये संत कबीर नगर शिफ्ट हुए। क्या ये संजय निषाद ये बता सकते हैं कि क्यों वो गोरखपुर छोड़कर संत कबीर नगर गए? अगर ये दलाली नहीं थी तो क्या था? जिस पार्टी ने उनके पहला बेटे को सांसद बनाया, आज उसी पार्टी की बुराई वो करते हैं। वो ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग फूलन देवी के हत्यारे हैं। आप इस बयान को भी समझिएगा। जो चीज़ डॉक्टर संजय निषाद आज के समय में बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, वह सिर्फ और सिर्फ अपने समाज को गुमराह कर रहे हैं। आप एकदम सिंपल बात करिए, अगर उन्होंने समाज के लिए कुछ काम किया होता तो वो ये बात नहीं बोलते। आप देख लीजिए, आज वो कैबिनेट मंत्री हैं, मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के में 75 जिले हैं। 75 जिलों में हर जिले में 2 से 4-4, 5-5 मत्स्यजीवी समिति है। किसी भी मत्स्यजीवी समिति को उन्होंने कोई काम नहीं दिया है। और मैं 4-5 जनपद का नाम भी बता दूंगा आपको, प्रूफ के साथ दे दूंगा। कुछ डेटा ऐसा भी मेरे पास है, जो समिति नहीं है, समिति के बाहर के लोगों को जबरदस्ती समिति में एंट्री कराकर, और वो समाज के बाहर के लोगों को मत्स्य विभाग का काम उन्होंने दिया है। लेकिन आपके जो संस्थापक हैं, या आप मुकेश सहनी जी, पूर्व मंत्री बिहार, वो आपकी पार्टी के कर्ता धर्ता हैं। वो तो लखनऊ आए तो वो कह रहे थे कि हमारे भाई हैं, 6 महीने का अवसर दे रहे हैं, ये बस 17 जातियों का आरक्षण दिला दें तो हम एडजस्ट कर लेंगे। अब आप कह रहे हैं कि वो दलाल है। नहीं, जो वो बयान दिए थे मैं उसका जवाब दिया हूँ। और जो मंत्री जी ने, माननीय मंत्री सनामला मुकेश सहनी जी ने जो बोला है कि अगर वो 6 महीने के अंदर हमको रिजर्वेशन समाज को दिलवा देते हैं तो वो हमारे भाई हैं, हम उनका समर्थन देंगे, तो ये तो मैं भी बोल रहा हूँ। अगर वह 6 महीने के अंदर समाज को आरक्षण दिला देते हैं और आरक्षण का लाभ समाज को मिलता है तो मैं उनका समर्थन करता हूं। और नहीं तो मंत्री जी ने यह भी कहा है कि वो हमारे साथ आएं और मैं उनको अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन करा के और उनसे ज़्यादा सीटें दिलवाकर और हम लोग जो है यहाँ पर आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब तक सत्ता में नहीं थी, तब तक प्रदेश में सत्ता में नहीं थी, तब तक बोलती थी कि निषाद समाज जो है आरक्षण डिजर्व करता है। 17 जातियों का आरक्षण, 17 जातियों का आरक्षण निषाद समाज को मिलना चाहिए। क्या कारण है कि सत्ता में जब से आई है पार्टी, एक बार भी उन्होंने आरक्षण के विषय पर कोई बात नहीं की है। पर संजय निषाद जी तो 17 जातियों के आरक्षण की बजाय
नारी बंधन बिल पे लगातार दौरे कर रहे हैं, कानपुर जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि जो विपक्ष के लोग हैं वो महिला विरोधी है, वो महिलाओं के आरक्षण के लिए विशेष तौर पे लगे हुए। आप कह रहे हैं 17 जातियों का आरक्षण चाहिए। देखिए 17 जातियों का आरक्षण जो है निषाद समाज की सभी उपजातियों के लिए था, और महिला आरक्षण जो है पूरे देश की महिलाओं के लिए आरक्षण है, पूरे प्रदेश की महिलाओं के लिए आरक्षण है। पहली बात, दुनिया समाज सब जानता है कि भारत की आधी आबादी महिलाओं की आबादी है, तो मैं कहता हूं कि आप 33% आरक्षण क्यों दे रहे हो? जब आधी आबादी है तो पूरा 50% आरक्षण दो, उसमें क्या दिक्कत है? एक बात। दूसरी बात ये हो गई कि जो आरक्षण, महिला आरक्षण 2023 में सदन में पास हो चुका, जिसमें 243 सांसदों ने 543 सांसदों ने एक साथ वोट किया और उस बिल को पास कर दिया। तो उस आरक्षण को लागू करने की बात करें ना, उसके आरक्षण की बात क्या कर रहे हैं लोग? सरकार इनकी केंद्र में है तो उसको लागू करें। जो ये बात कर रहे हैं महिला आरक्षण की और नारी बंधन की, जो बिल गिरा है सदन में, जो पास नहीं करा पाई सरकार, वो महिला आरक्षण बिल तो था नहीं, वो तो डिलिमिटेशन का बिल था। बेसिकली नया परिसीमन ये लोग करना चाह रहे थे, ये भारत के 2 हिस्सों में बांटना चाह रहे थे, और उत्तर भारत और दक्षिण भारत में ये लोग जो एक मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए सरकार का कोई भी, चाहे विपक्ष का कोई भी सांसद जो है उस बिल को पास नहीं होने दिया और वो बिल गिर गया। तो क्या ये बात संजय निषाद जी नहीं समझ पा रहे हैं? वो लगातार सदन में खड़े होकर विपक्ष के ऊपर आरोप लगाते हैं, यहाँ तक कि फूलन देवी के मर्डर तक में विपक्ष को शामिल कर दिया। देखिए उन्होंने जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल मिसगाइड कर रहे हैं। निषाद समाज बहुत भोला भाला समाज है, और हमारे समाज में आज भी शिक्षा का वो स्तर नहीं है जो अन्य समाज में है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, और यह भी मानता हूं कि पिछले 10 वर्षों में हमारे समाज का शिक्षा का स्तर बढ़ा भी है। लेकिन जो लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो एक्चुअल बात नहीं जानते हैं, उनको ये मिसगाइड कर रहे हैं, और उनको पूरी सरकार बता रही है कि ये महिला आरक्षण बिल था, महिला आरक्षण बिल था, जबकि महिला आरक्षण बिल तो था नहीं। आप भी ये जानते हैं। ठीक बात है। कोई भी एक सांसद या हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उसको महिला आरक्षण बिल बता रहे हैं, जबकि वो सदन के प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री है देश के। हमारे भाई यह बात तो सरकार के लोगों को, केवल विपक्ष ये बोल रहा है कि ये महिला बिल नहीं था। सारे के सारे पक्ष, सरकार की तरफ के जितने भी मंत्री हैं, सारे के सारे लोग यही झूठ बोल के फैला रहे हैं, रूमर फैला रहे हैं कि ये महिला आरक्षण बिल था। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि ये डिलिमिटेशन का बिल था, एक संशोधन था, संविधान परिसीमन के लोग कर रहे थे, और उसमें विपक्ष के सांसदों की नहीं सहमति थी। जो हमारे लोग अंदर बैठे हैं, जो सामाजिक न्याय को समझते हैं, जो ये जानते हैं कि यह होने से समाज जो है, देश जो है बट जाएगा, और एक छत्र राज किसी एक व्यक्ति का लोकतंत्र में नहीं है, नहीं होना चाहिए। देश में लोकतंत्र का बने रहना और देश में संतुलन का बने रहना बहुत जरूरी है। इसलिए विपक्ष के सांसदों ने इस पर अपना सहमति नहीं जताई। क्या आप लोग ये साजिश को, या जिसे आप साजिश बता रहे हैं, क्या ये बात अब निषाद समाज को, खासतौर पे वो जिनको आपका कोर वोटर या संजय निषाद का यहाँ कोर वोटर माना जाता है, बिहार में आपके कोर वोटर है, क्या उनको ये बात समझा पाएंगे कि संजय निषाद जी गलत लोगों के साथ खड़े हैं, आप हमारा सहयोग करिए? बिल्कुल ये बात हम लोग समझाएंगे। यही तो हम लोग, देखिए समाज में हम लोगों को फैक्ट देना है। तो 27 में आप कन्वर्ट कर पाएंगे? आपको वोट मिलेगा यूपी में? 27 में हम कितना कन्वर्ट कर पाएंगे अभी हम नहीं बता पा रहे हैं आपको, और न हम बताना चाहते हैं। लेकिन ये सत्य है कि डॉक्टर संजय निषाद जी की जमीन खिसक चुकी है। वो उसी दिन खिसक गई थी जिस दिन सनामला मुकेश सहनी जी ने प्रेस वार्ता करके ये बोला कि हम इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल के रूप में उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में शामिल होंगे। जिस दिन ये उन्होंने बोला है, उसी दिन संजय निषाद की जमीन जो है खिसक चुकी है। और यही कारण है कि डॉक्टर संजय निषाद को अल्टीमेटम, एक इंफॉर्मेशन ये दी गई है कि आप 6 महीने के अंदर या तो आरक्षण लागू करवाइए, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, और सड़क पर आप जो है आरक्षण मांग रहे हैं, आप सदन में मांगिए, जो सदन में आप, जिस सदन में आप हैं उनसे मांगिए। आरक्षण समाजवादी पार्टी तो देगी नहीं, कांग्रेस पार्टी तो देगी नहीं, आरक्षण देगी बीजेपी। बीजेपी के आप सहयोगी दल हैं, आपके सहयोग से बीजेपी की मुख्यमंत्री बने हैं, आप उनके घटक दल के रूप में आप योगी जी को, मोदी जी को अपना भगवान भी मानते हैं। तो आप आज के डेट में आपकी सरकार है, और जिस सरकार के आप अंग हैं उनसे आप रिजर्वेशन लीजिए, उनसे आप रिजर्वेशन की मांग करिए, लागू करा दीजिए, बात खत्म हो गई। इसमें किसी अन्य दल का बात करने का क्या मतलब है? जो बीती हुई बातें हैं उसका क्या मतलब है? और एक चीज और मैं बता देता हूं, अब तक का उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास रहा है
कि अब तक 2 बार जो है निषाद समाज के आरक्षण की बात 2 बार प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है और दोनों बार वो प्रस्ताव जो है समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में भेजा गया है। एक बार स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने भिजवाया था केंद्र सरकार को प्रस्ताव और एक बार माननीय अखिलेश जी ने भिजवाया था अपने कार्यकाल में। 2 बार भेजा गया है और दोनों बार वो जो है संशोधन के लिए वापस केंद्र सरकार प्रदेश सरकार को भेज दी। यह लोग आज मोदी जी योगी जी दूसरा टेन्योर पूरा करने जा रहे हैं। मुश्किल से 1 साल और बचा हुआ है, उनका 10 साल का कार्यकाल है। 10 साल में इन लोगों ने एक प्रस्ताव तो केंद्र सरकार को भेजा नहीं और सड़क पर जाके कह रहे हैं कि आरक्षण समाजवादी पार्टी खा रही है, तो बहुजन समाज पार्टी खा रही है, तो कांग्रेस पार्टी खा रही है। रियलिटी ये है कि उन्होंने एक बार 9 साल होने जा रहा है, 10 साल होने जा रहा है, एक बार प्रदेश से केंद्र सरकार को आरक्षण का प्रस्ताव तो भेजना चाहिए इनको, वो क्यों नहीं भिजवा रहे हैं? और दूसरे को वो दल चाहिए कि दलाल चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, जो उनकी भाषा है। समाज ये जान चुका है और अब समाज को सब पता है कि हमारा आरक्षण कहाँ रुका हुआ है और कौन नहीं दे रहा है, किसकी मंशा कैसी है, समाज को सब पता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ संतोष साहनी जी थे। वीआईपी के उत्तर प्रदेश में आने के बाद से निषाद समाज की राजनीति गर्मा गई है। संजय निषाद भी थोड़े बौखलाए लग रहे हैं, आजकल ऊट पटांग बयान देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनके बयानात आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। दल और दलाल जैसे बयान अगर देने पड़ रहे हैं, इसका मतलब वो थोड़े से घबराए हुए हैं। संतोष जी थे हमारे साथ, अपनी बात रख रहे थे। आपकी क्या राय है इस पूरे प्रकरण पर? क्या निषाद समाज सच में विपक्ष के साथ जाएगा या फिर संजय निषाद के खेमे में रहेगा और भाजपा को वोट करेगा? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।